हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं एसी के बारे में। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इनके बारे में आज डिटेल्स में जानेंगे हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या है इनके बारे में। तो पहला पॉइंट, नाम से ही आपको पता चलता होगा, अल्टरनेटिंग यानी जो एक के बाद एक हो। अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी एक छोड़ के एक। तो कैसे, यहाँ पे देखते हैं इस ग्राफ में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आ गया, फिर एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आ गया। मतलब एक के बाद एक ऊपर आ रहा है, एक और एक के बाद एक नीचे आ रहा है। ऊपर नीचे जो ग्राफ कर रहा है, इसी चीज की वजह से हमने इस करंट का नाम दिया अल्टरनेट करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो है ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इस ग्राफ में आप देख पाओगे, टाइम आगे चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, उसका ग्राफ जो है वो भी अपना अपना लोकेशन चेंज कर रहा है। आप देख पाओगे जैसे कि यहाँ पे टाइम 2 दिखा रहा है, टाइम 2 हो रहा है, तो यहाँ पे इस लोकेशन में यहाँ पे है। टाइम 4 आया तो फिर देखो उस लोकेशन में कहाँ पे, यहाँ पे है। जैसे ये फिर 5 यहाँ रहेगा, फिर 5 पॉइंट यहाँ, फिर आगे बढ़ता चलेगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे वो चेंज कर रहा है अपना टाइम के अकॉर्डिंग। अब एक ही टाइम में मान लो कि अगर वो 6 मिनट यानी 6 सेकेंड जो भी चीज़ है, तो 6 में क्या है, यहाँ पे है, तो वो 6 में ही यहाँ पे नहीं हो सकता है। एक बार जहाँ पे है वो अगले टाइम में वो दूसरे जगह में होगा। तो वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, समय समय पे वो चेंज हो रहा है। अल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे कि हमने देखा था ग्राफ में चेंज हो रहा है, अब उसी ग्राफ में ग्राफ का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। अब वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड। आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू रहेगा, यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ और रहेगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। एक बार पॉजिटिव में, इस साइड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में हायर भी है, लोअर भी है। फिर नेगेटिव जब नीचे जाएगा दूसरे वायर में, नीचे जाने पे क्या होगा, उसका हायर भी है और लोअर भी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट ये है, अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज होता है। लेकिन इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है। तो इंडिया में 50 हर्ट्ज पे क्यों काम कर रहा है, क्योंकि जो इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट स्टार्टिंग में आया था वो ब्रिटिश लाए थे, यानी अंग्रेज लाए थे। और अंग्रेज अपने कंट्री में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था, या फिर जो इंस्टॉल कर किया था सबसे पहले, तो वो 50 हर्ट्ज वाला था। तो इस वजह से इंडिया में भी 50 हर्ट्ज पे इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहा है। अब हम इसे चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार 50 हर्ट्ज हो गया, यानी उसका जो हमेशा के लिए वो 50 हर्ट्ज ही रह गया है। अब इसे हम चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया साइकिल, एक तरह का समझ लो आप साइकिल। तो इसमें कितने साइकिल होंगे, तो 50 साइकिल होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये साइकिल मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। तो यहां से देख पा रहे हो, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये 180 और नीचे देखो 180, तो टोटल मिलके ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल मिलके एक साइकिल बन गया। तो 1 साइकिल ये रहा, 0 से लेके 360। तो ऐसा ऐसा 50 साइकिल बनेगा। कितने में, 1 सेकेंड में। यानी 1 सेकेंड में ये 50 साइकिल बनेगा, तब वो कहलाएगा 50 हर्ट्ज। यानी 50, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 50 होगा। और 1 सेकेंड में अगर 60 यानी 60 साइकिल बनेगा, ऐसा ऐसा यहां से लेके यहां तक में, तो उस तरह का 60 साइकिल बनता है। तो यानी 60 हर्ट्ज बोलेंगे हम उसे। इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 60। तो इंडिया में जो भी जनरेटर इसका जनरेट करता है, तो हर तरह का जनरेटर क्या होगा, वो 50 हर्ट्ज वाला होगा। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है, 50.1 या हो सकता है कि 49 पॉइंट समथिंग हो, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो 50 अराउंड में ही है। और ये जो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होता है, जिसको VFD लगा के इसको चेंज करते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, ताकि एक हर्ट्ज 50 हर्ट्ज पे ही वो काम करे। तो हमने जान लिया कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये भी जान लिया हमने। और 1 सेकंड में कितना साइकिल होता है, यानी 50 साइकिल होता है इंडिया में। 50 साइकिल ऐसा कंप्लीट, यानी 50 राउंड हो जाएगा, वो 50 बार घूम जाएगा हर सेकंड में। इसके बाद जानते हैं कि एसी में पावर फैक्टर होता है, मतलब पावर का लॉसेस होता है। तो पावर फैक्टर क्या है, इस पे हम स्पेशली मैंने 2-3 वीडियो बना के अपलोड किया है। आप अगर नहीं देखे हो तो वीडियो को देख लेना। पावर फैक्टर कैसे फाइंड करें, पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर किन चीज़ों में होता है, किन चीज़ों में नहीं होता, पावर फैक्टर कितना होता है, परसेंटेज क्या है, तो इन बारे में डिटेल्स में मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है बहुत सारा। तो अगर आप एसी करंट यूज करते हो घरों में, जाहिर सी बात है एसी करंट तो यूज करते ही होगे घर में, तो आपको पावर फैक्टर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि एसी करंट में पावर फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए मैंने इसे रेड मार्क करके रखा है।
और इसका वीडियो आप जरूर देख लेना। वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, सजेशन में आएगा 4 वीडियो, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो पावर फैक्टर वाला वीडियो। एसी को डीसी में चेंज करने के लिए हमें जो यूज करना पड़ेगा वो रेक्टिफायर होगा। तो इन्वर्टर आप जो लगाते हो ना, तो इन्वर्टर के अंदर भी क्या लगा होता है, रेक्टिफायर लगा होता है, जो कि उसको क्या करता है, एसी करंट में अगर आप लेते हो, गवर्नमेंट वाला सप्लाई ले रहे हो, तो वो सप्लाई क्या कर रहा है, उसको ऊपर रेक्टिफायर के जरिए पास हो रहा है, और वो रेक्टिफायर क्या कर रहा है, उसको डीसी बना रहा है। तो डीसी करंट को क्या कर रहे हो, फिर वो बैटरी में स्टोर कर रहा है। तो हमें बैटरी में स्टोर करने के लिए डीसी करंट बनाना पड़ेगा, और डीसी करंट किससे बनता है, रेक्टिफायर से बनता है। तो आपको पता चल गया होगा कि एसी करंट को हम चेंज करते हैं डीसी करंट में, तो किसके जरिए, तो रेक्टिफायर के जरिए। अगला पॉइंट जानते हैं कि जो एसी करंट होता है वो पोर्टेबल नहीं होता, मतलब हम उसे एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं लेके जा सकते हैं। तो हम लेके क्या जा सकते हैं, जनरेटर को। आप जनरेटर लेके जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, और उस जनरेटर और फ्यूल के जरिए, तो फ्यूल डाल के इसको चला दिए, फिर वो क्या कर रहा है, एसी करंट जनरेट कर रहा है। पर एसी सोर्स को जहां से आप ले रहे हो, जो सप्लाई ले रहे हो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो। तो ये डिमेरिट है इसका। लेकिन आप जनरेटर को ट्रांसमिट कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। इंडिया में जो सप्लाई मिल रहा है कंज्यूमर को, जो भी कंज्यूमर है, जो भी यूज कर रहा है, उसको सिर्फ एसी करंट ही मिल रहा है। इंडिया में डीसी करंट आपको सप्लाई नहीं मिल सकता। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से चाहो कि डीसी करंट आपको मिल जाए, तो वो नहीं मिलने वाला। पूरा इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, ज्यादातर कंट्री में पहले हुआ करता था कि डीसी करंट सप्लाई मिलता था। अब जो है मैक्सिमम जगह 99% जगह क्या हो रहा है, एसी करंट ही सप्लाई मिल रहा है। और एसी करंट का एक डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है कि एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। मतलब इसे हम, आप जो घर में यूज कर रहे हो अभी एसी करंट, जो एसी से चला रहे हो, इस अल्टरनेटिंग करंट से जो चला रहे हो, फैन, पंखा, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, जो भी चीज चला रहे हो, तो वो जो चल रहा है वो एसी करंट से चल रहा है, यानी अल्टरनेटिंग करंट से चल रहा है। तो वो करंट क्या हो रहा है कि उसे स्टोर करके हम नहीं रख सकते हैं। यानी अभी जो आप यूज कर रहे हो नाउ, अभी के समय, तो वो करंट कहीं ना कहीं जनरेट हो रहा होगा, और वो करंट डायरेक्टली आपके घर तक पहुंच रहा है। अगर मान लो कि वो प्लांट अभी बंद हो जाए, तो आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा तुरंत, सडनली। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो कहीं स्टोर करके उसे नहीं रखा गया है। ऐसे बहुत लोगों को ये लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आप घर में यूज कर रहे हो वो कहीं स्टोर करके रखा जा रहा है। तो नहीं, आपको बता दूं कि ये स्टोर करके हम नहीं रख सकते। तो स्टोर करके क्या रख सकते हैं, डीसी करंट। और डीसी करंट स्टोर करने के लिए रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, उसको एसी को डीसी बनाना पड़ेगा, देन हम इसे स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एसी करंट का यूज हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हाई पावर और हाई वोल्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपको बता ही दिया नाम, मोटर हो गया, जैसे कि लाइट, फैन, हीटर, इंडस्ट्री में जो यूज करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट में यूज करते हैं, बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं, बड़े बड़े मोटर लगे होते हैं। आप घर में भी जो यूज करते हो, एसी यूज करते हो, कूलर यूज करते हो, फ्रिज यूज करते हो, रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, आयरन यूज करते हो। हाई पावर और हाई वोल्ट से ये चलने वाला इक्विपमेंट होता है, इसीलिए हम इसे एसी से चला सकते हैं। ट्रांसमिशन लॉसेस होता है एसी में कम होता है, मतलब हम जो ट्रांसमिट करते हैं और हमें एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसमिट करना पड़ता है वो एसी में करना पड़ता है, ताकि जो लॉसेस है वो कम से कम लॉसेस हो। जैसे कि आप जो यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत दूर से, बहुत अलग स्टेट या हो सकता है अलग डिस्ट्रिक्ट में जनरेट हो रहा हो और आपके पास आ रहा हो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो ये कहाँ से इस पे भी मैंने स्पेशली वीडियो बनाने का सोचा है कि जो ट्रांसमिशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जनरेट हो रहा है और आपके घर तक का मीडियम क्या है, कैसे कैसे आ रहा है, किस किस चीज़ों के जरिए आ रहा है, तो वो ट्रांसमिशन पे भी मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा है कि ट्रांसमिशन पे स्पेशली वीडियो बनाया जाए कि कैसे जनरेट हो रहा है और कहाँ कहाँ के जरिए आप तक पहुंच रहा है, किन किन प्रोसेस के जरिए। तो एक चीज हमने जाना कि जो ट्रांसमिशन लॉसेस है एसी में कम है। अगला पॉइंट देखते हैं, जो एसी में सिंगल फेज का बात करते हैं, तो सिंगल फेज में 2 वायर होता है, एक फेज एक न्यूट्रल। माइनस प्लस नहीं होता है एसी में, माइनस प्लस नहीं होता है, और फेज या न्यूट्रल होता है। तो फेज न्यूट्रल वो तभी हो पाता है जब हम सर्किट कनेक्ट नहीं करते, यानी कि ओपन सर्किट है तब वो फेज और न्यूट्रल कहलाता है। जब सर्किट कनेक्ट कर देते हैं तब उसमें फेज या न्यूट्रल नहीं कहलाता, तब वो दोनों सप्लाई हो रहा होता है दोनों वायर में। एसी करंट को मैकेनिकली जनरेट करते हैं, आसानी से जनरेट कर पाते हैं, किसके जरिए, जनरेटर के जरिए। तो इसी और एक चीज बता दूं मैं कि एसी करंट जो जनरेट किया था हमने सबसे पहले, तब भी हम एक ही सोर्स यानी एक ही जरिया हमने यूज किया था जनरेटर का, और आज भी हम जो यूज कर रहे हैं एसी करंट वो एक ही जरिया है, जनरेटर ही है। इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है एसी करंट को जनरेट करने का, सिर्फ एक ही जरिया है, जनरेटर। एसी करंट के बारे में आज हमने जाना डिटेल्स में। और आज का क्वेश्चन, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है
एसी करंट का खोज किसने किया, ये बताना है आपको कि अल्टरनेटिंग करंट का खोज किसने किया। अगर आपको आंसर पता है देन आप कमेंट करो, बताओ कि एसी करंट का खोज किन्होंने किया था। इसका सही आंसर मैं 1 से 2 दिन में कमेंट में ही मैं रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल में सोलर से रिलेटेड वीडियो और बाकी पावर सेक्टर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते ही रहते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो या कुछ सजेशन देना चाहते हो मुझे, देन आप कमेंट करना, बताना कि आप क्या जानना चाहते हो या फिर क्या पूछना चाहते हो। कोशिश करता हूँ हर कमेंट का रिप्लाई देने का। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।